ठीक है, गुड। आ जाओ। तो हम क्या शेयर कर रहे थे? हम वी वर टॉकिंग अबाउट। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, यानी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आ जाओ। तो वी आर राइटिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में थोड़ी सी डाउट इश्यू आ गया था, इसलिए आज ही क्लास में मैं रिवाइज करवा देता हूँ वो सारे पॉइंट, और फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अबाउट ट्रू सॉल्यूशन जो हमने नोट किया था, ट्रू सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ट्रांसपेरेंट और क्लियर होते हैं। अगर इनके अंदर से लाइट पास करें तो लाइट पूरी पास हो जाती है। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा था वो क्या था? अ ट्रू सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। सेकंड पॉइंट about true solution, how to identify true solution. Second, the size of the particle in case of true solution, जो हम ऐड करते हैं उनका जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज इन ऑर्डर ऑफ 1 नैनोमीटर और लेस। ठीक है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर के बारे में जानना। 1 नैनोमीटर कितना होता है? इट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो जो हम पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, तो वो जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। एंड द थर्ड पॉइंट व्हाट वी राइट इज, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस इन नेचर होता है। क्या होता है? इट इज होमोजीनियस इन नेचर। होमो का मतलब मैंने बताया था सेम। क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, तो यहां पर जो कंपोजिशन रहेगी वो कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। एंड द फोर्थ पॉइंट अबाउट ट्रू सॉल्यूशन इज दैट अगर तुम ट्रू सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रख देते हो तो ऐसा नहीं होगा कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो अलग हो जाएंगे सॉल्यूशन से। हमारे पास जो, जैसे मान के चलो शुगर सॉल्यूशन है, अगर मैं उसको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या फिर 1 दिन के लिए पूरा रख देता हूँ, तो क्या ऐसा होता है कि उसमें से शुगर के क्रिस्टल्स अलग हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल डाउन
विच मीन्स अगर तुम उसको रख देते हो तो वो अलग नहीं होगा। कौन? सोल्यूट। किससे? सॉल्यूशन से। ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर को कोई छेड़छाड़ नहीं करते, अगर टेम्परेचर बदलोगे तो हाँ अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। तो यहाँ पे लिख लो, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है सर, अगर हम कांस्टेंट है, अगर हमको अलग करना चाहेंगे तो अलग कैसे करेंगे? फिजिकल मेथड से। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू सेपरेट, किसको? सोल्यूट को। किससे? सॉल्यूशन से। बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। सर ऐसे कौन से फिजिकल मेथड है जिससे हम चीनी को पानी से अलग कर सकते हैं? समझो। ये नोट डाउन हो गया? यस सर। चलो ठीक है। इन फिफ्थ पॉइंट वी गोइंग टू सेपरेट द सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन, या मेरे को चीनी को निकालना है पानी से। तो फ्रॉम अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, दिस सोल्यूट कैन इजीली बी रिकवर्ड किससे? बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मीन्स या फिर प्रोसेस। कोई कोई इसको मेथड भी बोल देगा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब, तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। ऐसे कौन से मेथड फिजिकल मेथड में? लाइक इवेपोरेशन। ठीक है। जैसे हम ओशियन वाटर से सॉल्ट को निकालते हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं? हम उसको सनलाइट में रख देते हैं, इवेपोरेशन होता है, वाटर चला जा रहा है, और आखिर में हमारे पास क्या रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट। क्या रह जाएगा? सॉल्ट। या फिर तुम उसका टेम्परेचर कम कर दो, कम करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नो या सर। कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई किसी को? ठीक है। अगर यहाँ तक हमको सबको समझ में आ गया, तो हमको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया कि कौन से सॉल्यूशन हमारे आसपास में ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है। तो अब हम जानेंगे हमारे आसपास में जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके टाइप कितने होते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना, टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। अब सर सॉल्यूशन को डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमको लेना पड़ेगा कंडीशन। किसके बेस पे डिवाइड कर रहे हैं? तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन। कि सर कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम ट्रू सॉल्यूशन में कितना हमने सोल्यूट ऐड किया? अनन्या, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, वेनेवर तुम्हारे पास ये वर्ड आए कंसंट्रेशन, तो समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट। हम किसकी बात कर रहे हैं सर? अमाउंट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर किसके अमाउंट की बात कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कि यानी पानी के अंदर हमने चीनी कितनी ऐड की है। तो उसके बेसिस पर हमारे पास तीन तीन टाइप के ट्रू सॉल्यूशन होते हैं।
द फर्स्ट वन जिसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड वन जिसको हम बताते हैं कोल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन तीनों में ऐसा क्या डिफरेंस है और प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहाँ देखते हैं वो देखो। तो तुम एक काम करना, तुम्हें घर में जाना और एक एक्टिविटी करना। तो एक्टिविटी में क्या करोगे, तुम एक ट्रांसपेरेंट गिलास लोगे, उसके अंदर हाफ फिल्ड कर लोगे, उसको आधा भर लोगे, फिर लेना चीनी और चीनी को ऐड करना। ऐड करके ऐसे घुमाओगे तो तुम देखोगे चीनी डिजोल्व हो जाएगी। तुम क्या करना, और चीनी लेना और तब तक करते जाना, तब तक जब तक चीनी डिजोल्व होना बंद हो जाए। क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है। तो जब चीनी डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, ठीक है। हमने क्या लिया, एक गिलास लिया या फिर बीकर बोल लेते हैं, ट्रांसपेरेंट बीकर फिल्ड विद वाटर। इसके अंदर हमने पानी फिल कर लिया, ये क्या है, वाटर, ठीक है। तो तुमने क्या लिया, तुमने ले लिया शुगर, ठीक है। ये तुम्हारे पास शुगर क्रिस्टल्स है और 2 3 4 होंगे ऐसे से शुगर क्रिस्टल्स है। तुमने क्या किया, तुमने इस शुगर क्रिस्टल्स को ऐड कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। ऐड किया, ऐड करने के बाद तब तक ऐड करते गए जब तक इस सॉल्यूशन के अंदर नीचे शुगर क्रिस्टल्स नहीं रहने लगे, ठीक है। ऐड किया, डिसॉल्व किया, ऐड करा, ऐड दी शुगर और फिर क्या करते हैं, डिसॉल्व, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या गया, अब यहाँ पर शुगर डिसॉल्व ही नहीं हो रही कि सर कितना भी हम कोई कोशिश कर रहे हैं बट शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही। और वन थिंग, यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। क्या रखोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट। लेट्स अज्यूम हम कर रहे हैं टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर क्या रह जाएगी, शुगर लेफ्ट। तो जितना अमाउंट अमाउंट ऑफ शुगर एडिड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सर इससे ज्यादा चीनी डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगी किसके अंदर, यहाँ पे वाटर को भी लेट्स अज्यूम हमने 100 ml वाटर लिया है, तो वाटर भी फिक्स लेना पड़ेगा। तुम चीनी ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, कब तक ऐड कर रहे हो, जब तक चीनी डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। पहले तो मेरे को ये बताओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसको अभी भी डाउट आ रही है, सर एक बार और बताओ। एक्सप्लेन कर ठीक दीजिए। है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूछो आराम से। हमने क्या लिया, पानी लिया, पानी में चीनी मिला रहे हैं और तब तक चीनी मिला रहे हैं, तब तक जब तक चीनी मिल रही है। एक टाइम के बाद चीनी मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब चीनी मिलना बंद हो गया उस टाइम पे हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कितना सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर जो शुगर डिसॉल्व होनी है वो है मैक्सिमम, इससे ज्यादा शुगर 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। ये मैक्सिमम है शुगर। अगर तुम इससे ज्यादा डालोगे तो फिर वो नीचे दिखेगी हमको। तो इसको क्या करना,
इसको समझने के लिए क्या करना, तुम घर में जाना, गिलास लेना, पानी ऐड करना, उसको फिल कर लेना और उसमें चीनी ऐड कर देना। चम्मच से ऐसे मिलाओगे तो तुम नोटिस करोगे कि पहले चीनी मिल जाएगी, बट एक टाइम के बाद चीनी मिलना बंद हो जाएगा। जब चीनी मिलना बंद हो गया तो समझ जाना है कि तुम्हारे पास क्या बन चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके यहाँ सर। तक अब। हाँ, तो यहाँ पर जो चीनी मिल रही है ये कितनी चीनी है सर? मैक्सिमम चीनी है उस टाइम के लिए, यानी 100 ml में मान के चलो लेट्स अज्यूम 32 ग्राम चीनी मिल गई, बाकी नहीं मिल रही। इससे ज्यादा डालूंगा तो 35 डाला तो 32 तो डिजोल्व हो जाएगी, बट 3 ग्राम स्टिल रिमेन। ठीक है, तो 32 क्या हमारी मैक्सिमम अमाउंट है? क्या है? मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, इसको समझो एक बार, डेफिनेशन से समझो। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में कुछ इमेज बन जाए और फिर मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। when we are talking about saturated solution, write down ठीक है कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक गिवन टाइम पर a solution a solution which at a given time, given temperature, dissolves as much as solute। यहाँ पर सोल्यूट क्या है? ठीक है, शुगर। तो ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सोल्यूट है। फिर इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, नमक। ठीक है, ये बस समझने के लिए। सोल्यूट का मतलब क्या है? जो लेस अमाउंट में है, जिसको हम मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो इट कैन बी सॉल्ट, इट कैन बी शुगर, इट कैन बी अनदर कंपाउंड। ठीक है, एज इट इज कैपेबल ऑफ। कैपेबल का मतलब मैक्सिमम, कि मैक्सिमम सोल्यूट कितना ऐड कर सकते हैं उस गिवन टेम्परेचर पर। कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, इसकी एक और सिंपल सी डेफिनेशन भी है, मैं वो और लिखवा देता हूँ ताकि तुमको इजी रहे याद रखना। ठीक है, इस सिंपल वाली डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। ठीक है, ये वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, तुम ये वाली याद कर लेना, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be added that can be added in a given solution, given solvent at a given temperature। यहाँ पे टेम्परेचर है। इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी मैक्सिमम डिसॉल्व कर पा रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद डिसॉल्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिसॉल्व नहीं होगा। तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा समझ में आया या अभी भी डाउट है किसी को? नो सर, नो डाउट। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे, अगर सर हम जो अमाउंट है मैक्सिमम से कम रखे, लेट्स अज्यूम, यहाँ पे हम एक नंबर एज्यूम कर रहे हैं
लेट्स अज्यूम हमारे पास 100 ml पानी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइक 30 ग्राम शुगर ही डिजोल्व हो सकती है, ये मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा डिजोल्व यानी मैक्सिमम होने का मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा 30 ग्राम शुगर अगर हम ऐड कर देंगे तो। ठीक है, बट वन ऑफ माई स्टूडेंट, लेट्स अज्यूम आस्था, आस्था ने क्या किया, उन्होंने वाटर लिया और उन्होंने क्या किया, 100 ml वाटर ले लिया, बट उन्होंने 30 की बजाय वहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम शुगर ही ऐड किया, विच मीन्स और भी शुगर ऐड हो सकती है। यस और नो? यस सर। बट मैं नहीं चाह रहा, मैं ऐड नहीं कर रहा, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जो हमारा सेकंड पॉइंट है, अनसैचुरेटेड, कि मैक्सिमम से कम रखेंगे हम। क्या रखेंगे? मैक्सिमम से कम रखेंगे, ये हमारा सैचुरेटेड बन जाएगा। एक सेकंड, येलो कर देता हूं। ये हमारा सैचुरेटेड और ये हमारा बन जाएगा अनसैचुरेटेड। इसके बाद डेफिनेशन लिख लो ताकि तुमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये नोट डाउन हो गया? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट देखो, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक। ठीक है, हाँ, अनसैचुरेटेड किसकी बात कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, द अमाउंट जो यहाँ पर चीनी मिला रहे हैं वो हमेशा मैक्सिमम से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved या dissolved in a solution is less than saturated solution। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या होना चाहिए, अमाउंट हमेशा कम होना चाहिए। किसके केस के अंदर? अनसैचुरेटेड के अंदर। किसके अंदर? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही हमने अनसैचुरेटेड से लेट्स अज्यूम, ठीक है, इसको तुम एक्स्ट्रा में डाल लेना जस्ट टू रिमेम्बर, मतलब वैसे ही। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट कि कैसे याद रखोगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। तो जैसे हमने पीछे लिखा, सैचुरेटेड के केस में हमने माना 100 ml वाटर में 30 ml 30 ग्राम ऑफ शुगर ऐड हो जाएगी, दैट इज मैक्सिमम। दैट इज मैक्सिमम। इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड सेम अमाउंट का लेंगे। ये क्या हमारा सॉल्वेंट? क्या ये सॉल्वेंट? और ये क्या है? सॉल्यूट। किस किस को ये नहीं पता सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, वो जरूर बताए पहले मेरे को। ठीक है, आई थिंक सभी को पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस। यस सर। हाँ, तो सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है, जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या लिया, यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, 100 ml ऑफ वाटर, बट लेस देन 30 ग्राम ऑफ शुगर। तो क्या रहेगा अगर 30 ग्राम से कम रखेंगे? इट कैन बी 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15, 20, 25, बट वो 30 से कम है, तो वो क्या कहलाएगा वैसा सॉल्यूशन?
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated solution. बिल्कुल सही। एंड द थर्ड टाइप, जो हमारे पास थर्ड टाइप है, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड। एक बार उसको नोट डाउन करें। ये नोट डाउन हो गया? Yes, sir. हाँ, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नाम से ही पता चला सर, सुपर, सुपर का मतलब तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो इन केस ऑफ सुपर, जो हमारा सोल्यूट है वो सैचुरेशन से ज्यादा डाल रहे हैं हम। क्या डाल रहे हैं? ज्यादा। इसका एग्जाम्पल देखोगे, जो हमारे हलवाई वगैरह होते हैं वो बनाते हैं चाशनी, चीनी की चाशनी बनाते हैं। नोट किया कभी? तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो ज्यादा होता है। किससे? सॉल्वेंट से। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सोल्यूट सैचुरेशन अमाउंट से ज्यादा डालेंगे। क्या डालेंगे? ज्यादा। तो इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन which contains more of the solute, जितना हम सोल्यूट चाहिए उससे ज्यादा सोल्यूट हम डाल देंगे देन रिक्वायर्ड। यानी हमको चाहिए था 30 ग्राम, बट हमने ऐड कर दिया 40 ग्राम। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड में जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। किससे? सैचुरेटेड से। ये बात समझ में आई? अब बताओ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में किस किस को डिफरेंस समझ में आ गया? और Yes, यहाँ पर sir. मैंने किसके बेस पे, हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट की। तो कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूट की। तो बार बार मैंने बोला था ना, ऑन दी बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ये 3 टाइप के होते हैं। आ जाओ, तो हम एक जो हमारे सॉल्यूशन है, ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, कि हमारा जो पानी है या पानी के अलावा कोई और है, तो उसके बेसिस पर भी जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ठीक है, आ जाओ। देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सॉल्यूशन किस बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, कि हमारे पास जो जिसमें मिला रहे हैं, क्या वो पानी है या और कुछ है? अगर वो पानी है तो उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अगर वो पानी नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सर ये भी ट्रू सॉल्यूशंस के ही टाइप है क्या? हाँ, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही बातें कर रहे हैं, और किसी के बारे बात नहीं कर अभी। ठीक है, ये भी ट्रू सॉल्यूशन का टाइप है, टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप है। पहले वाले बात करें थे हम सोल्यूट के बेस पे, अब हम बात करेंगे सोलवेंट के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो सोलवेंट के बेस पर हमारे पास 2 टाइप होते हैं। वन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, एंड बाकियों को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है सर, एक्वस का मतलब, हमेशा अपने माइंड में इस चीज को कह सकते हैं, अच्छे से पैक कर लेना, कि एक्वस मीन्स पानी। किसकी बात Yes, करेंगे? sir. यानी किसी भी चीज को पानी में ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन। और पानी के अलावा
अगर और कुछ ले रहे हैं जिसमें हम ऐड कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉन एक्वस। तो यहाँ पर इसको लिख ही लो, चलो लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो जानो एक्वस के बारे में, दिस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, यानी हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन बन जाए, ऐसा किसी भी चीज को डिसॉल्व करे किसके अंदर, पानी के अंदर, ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग वेरियस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, वेरियस सब्सटेंस, बहुत तरह के सब्सटेंसेस, किसमें किसमें डिसॉल्व करेंगे सर, पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा वो, एक्वस सॉल्यूशन। सर एग्जांपल भी तो बता दो साथ के साथ, लो देखो तो एग्जांपल। पहला एग्जांपल जो हम स्टार्टिंग से बात करते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्टी वाटर, शुगर प्लस वाटर। थर्ड एग्जांपल देखो, एसिड प्लस वाटर। ये सारे के सारे, इसके अलावा भी बहुत है, तो ये सारे के सारे क्या है, इनमें ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गए, एक्वस सॉल्यूशन। इनके अलावा अगर कुछ भी ऐड करते हैं, जिसमें ऐड करते हैं इसमें, हाँ ठीक है। इन केस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे पास सोल्यूट है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग the substances in liquid other than water। पानी के अलावा और कुछ भी होगा, वो क्या बनाएगा, कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, उनको हम बोलेंगे नॉन एक्वस। बताओ यहां तक क्लियर सभी को, यस एक्वस और सर। नॉन एक्वस के बारे में। इसके भी यस एग्जाम्पल सर। देख लो ना, एग्जाम्पल देखो इसके, तो इसके एग्जाम्पल कैसे भूल जाएंगे, लिखो इनके एग्जाम्पल, ब्लैक से लिखना। फर्स्ट, शुगर को ऐड कर रहे किसके अंदर, शुगर इज डिजोल्व इन एल्कोहल, ठीक है। तो शुगर को डिजोल्व कर रहे किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। सेकंड एक और देख लो, आयोडीन डिजोल्व इन CCl4। CCl4 को बोलते हैं, इसका पूरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका पूरा नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और भी देखोगे, चलो एक और लिखवा देता हूं मैं, नॉन एक्वस का, तो ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कहाँ पे लिख देता हूं, ऊपर इससे लिखो, ब्लैक से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये भी नॉन एक्वस का थर्ड एग्जाम्पल लिख लो। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सल्फर होते हैं, सल्फर डिजोल्व इन कार्बन, हमारे पास क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड क्या, सॉल्वेंट, बट ये पानी तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन एक्वस। बताओ यहां तक समझ में आया सभी को, एक्वस और नॉन एक्वस के बारे में। यस। किसी को कोई डाउट आ रही है, या कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी, अगर आपको कभी भी लगे कि सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, आप या तो क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, इवन आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं।
अगर आपको मैसेज में भी हेल्प ना मिले तो आप मेरे को पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो आओ। सर हाँ कार्बन बोलो। टेट्राक्लोराइड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, फॉर्मूला? कार्बन CCl4, ये लिखा हुआ ना इसके साथ में, तो लिखा हुआ ये ओके सर। CCl4 होता है, ठीक है। मैं इसका भी लिख देता हूँ, कार्बन डाइसल्फाइड का नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। चलो, तो जो हमारा थर्ड एग्जांपल था जहां पर हम बात कर रहे थे सल्फर डिसॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। एक्चुअली में कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होता है, और ये मिलता जुलता है किससे? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे मिलता जुलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, स्ट्रक्चर में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि हमारे पास जो सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो उनके बेसिस पर हम ट्रू सॉल्यूशंस को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ नाम लिखवा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, अब हम बात करेंगे किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हाँ बिल्कुल सही, गुड, अच्छा आंसर दे रहे हो आस्था। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, मेरे को लग नहीं पा रहा मैं सारे लिख पाऊंगा। एंड सॉल्वेंट, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। और मैं इसके टाइप बता देता हूँ। पहला सॉलिड सॉलिड, सेकंड सॉलिड लिक्विड, थर्ड लिक्विड लिक्विड, फोर्थ गैस इन लिक्विड, एंड द फिफ्थ गैस इन गैस। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे ओके से सर। नोट डाउन करेंगे विद एग्जांपल्स, कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम ट्रू सॉल्यूशन से कहाँ डील करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, हैव फन, ठीक है। ये ओके सर, थैंक यू फॉर टुडेज। नो प्रॉब्लम।